जी नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। आज टॉपिक में जो है थोड़ा अलग टॉपिक है, ना सवाल है ना साइंस है। आज लेकर आए हैं मैथ के फार्मूले। ठीक है कि जो है फार्मूले जो है थोड़ा त्रिकोणमिति के हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है। चलिए देखते हैं पहला फार्मूला क्या है। जैसे होता है साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक, अब cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर लो इसका, 1/sin थीटा। एक दूसरे को उल्टा होते हैं। ठीक, तीसरा फार्मूला क्या होगा, तीसरा फार्मूला tan थीटा को लिख लें। tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, फिर पांचवा फार्मूला है cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक है, और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है, 6 फार्मूले हैं। साइन थीटा को 1/cos थीटा, इसका होगा। ठीक है, ये तो मान लो ये बटे में है, गुड़े में चला गया, बटे में है, गुड़े में चला गया, वही आगे चल के बन के आता है, समझे। और जो है आगे देख लेते हैं। और 7 नंबर फार्मूला, ठीक, cot tan थीटा को जो है एक बार में और तोड़ सकते हैं, किस में, साइन थीटा बटे cos थीटा। किस में लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब जो है तुमको पता है कि cot थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि tan का उल्टा cot होता है, तो इधर जो है cos ऊपर हो जाएगा और sin नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए आपके। ठीक है, ये हो गए। ठीक, अब और देख लेते हैं फार्मूले। ठीक, जैसे कि आपने देखा हो, कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, थोड़ा आगे आते हैं। ठीक, इधर कुछ फार्मूला नंबर 9 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसी से फार्मूले हम 2 और बनाएंगे। ठीक है, मान लिया इस बार हमने साइन को रोक लिया। ठीक, साइन थीटा को रोक लिया, 1 तो वैसे ही रहेगा, और कॉस थीटा जो है इधर प्लस में है, बराबर की उस तरफ भेज दिए तो माइनस में आ गया। ठीक, ये फार्मूला 1 हो गया, इससे बन गया। ठीक, इस फार्मूले से अब देखो, इस बार जो है मैंने साइन को रोका था, तो इस बार हम किसको रोकेंगे, कॉस को रोकेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे रहा। ठीक है, अब 1 वैसे रहा, साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस में, इधर आया माइनस में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इससे जो है 2 फार्मूले बन गए, यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक दूसरे की जगह पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इससे फार्मूला बन गया। एक फार्मूला और होता है, ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा रहा। अब इसी फार्मूले से और फार्मूले बनाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल। ठीक, साइन सेक स्क्वायर थीटा रहा, बराबर लगाए, 1 तो 1 रहा, tan स्क्वायर थीटा देखो माइनस में उधर गया, प्लस में हो गया, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, वहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर और देखते हैं, इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा रहा, 1 देखो उधर प्लस में है, इधर आया माइनस में, tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, माइनस में, बराबर की उस तरफ प्लस में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 है, वहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर tan स्क्वायर थीटा वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ये आगे तक जो है पूछे जाते हैं। ठीक, ये फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है, ठीक, देखिए जैसे होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जो है
कॉसेक स्क्वायर थीटा रहा, ठीक, बराबर लगाए, 1 वैसे रहा, देखो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बराबर की उस तरफ किस में चला गया, प्लस में चला गया, किस में चला गया, प्लस में चला गया। तो इससे जो है एक और फार्मूला बन गया, ठीक। इसी से और बनाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा रहा, प्लस का 1 है उस तरफ साइड, इधर बराबर की तरफ इसको है माइनस में ले आए, बराबर में क्या है, कुछ नहीं है, तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बराबर की उस तरफ ले गए, प्लस में ले गए, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गया, ये फार्मूले बन चुके हैं, ठीक ठीक। थीटा 2 बन गए, माफ़ करना, थीटे जो है 2 बन गए, ठीक, घबराहट में। तो ये फार्मूले कुछ इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ इजी फार्मूले और हैं, ठीक, 90 माइनस थीटा वाले जो थोड़ा बहुत यूज़ 10th में आते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, उल्टा इसका ले और साइन थीटा हो गया, ठीक है, पूरा आ रहा है, ठीक है, ठीक। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक। अब कहें कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब tan थीटा होता है, ठीक है, ये हो गया। अब कहें कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक। अब कहें कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले जो है आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे आने वाले समय में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ होते हैं, बेस के फार्मूले हैं अभी, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप जो है इनका जो है आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो है इसके बाद हम रफ कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट की थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है और जो है फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, बताए जाएंगे। त्रिकोणमिति के कक्षा 10 में जो है त्रिकोणमिति लगभग जो है 10 नंबर की पूछी जाती है, त्रिकोणमिति, ठीक। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी त्रिकोणमिति में ही जोड़ा जाता है, 14 नंबर के आसपास जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें जो है लगता है, उसके फार्मूले बता देंगे, ठीक। लंब बटे आधार वाले हैं वो बता देंगे, कुछ फार्मूले और हैं, ठीक, जो आपके यूज में आ सकते हैं कक्षा 10 और 12 के में भी। जैसे एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos 2a, फार्मूला नहीं पढ़ा होगा तो आपने पढ़ लो, सूत्र होता है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये होता है cos 2a का फार्मूला होता है, ठीक। किसका होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है cos 2a का। अब इसी से 2 फार्मूले और बनाए जाएंगे, ठीक, जो बच्चों को आसानी से याद नहीं होते हैं। जैसे कि मान लिया कि cos स्क्वायर को लिख सकते हैं, पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन पीछे है ही, लिख लिए, 1 तो 1 रहा, माइनस लगा, एक साइन स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है। तो ये cos 2a का फार्मूला एक ये हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अब एक और फार्मूला बनेगा cos 2a का, ठीक। अब जैसे इस बार cos को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था, ठीक है, इस बार जो है हम साइन कर लेंगे, cos को वैसे रखेंगे, cos स्क्वायर ये वैसे रहेगा, माइनस लगाए, साइन को लिख लिए, क्या लिख लिए, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक। cos स्क्वायर है तो ये रहा, माइनस लगाए, 1 तो 1 रहा, ब्रैकेट खुल गया, यहाँ पर प्लस हो गया, cos स्क्वायर है, ठीक। अब एक cos स्क्वायर है, एक cos स्क्वायर है, जोड़ दिए, हो गए 2 cos स्क्वायर है, बस समझ में आ रही ना, ठीक है। अब पीछे क्या है -1, तो ये किसका फार्मूला है, cos 2a का फार्मूला है,
किसका है? कॉस 2a का फार्मूला। ये बात पूरी समझ में आई? ठीक है, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगभग ट्रिग्नोमेट्री इसके बिना थोड़ी बहुत माना जाए कि कह नहीं सकते, अधूरी है, लेकिन यूज बहुत है। अब देखो यहाँ ये इसी फार्मूले में से जैसे कॉस ए का फार्मूला पूछ ले, मान लिया कॉस ए का बताओ, तो ये यहाँ पर जो 2 था अब ये बाई में चलने लगा, मान के चलो यहाँ पर बाई। ठीक, कॉस ए का फार्मूला पूछ ले, साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बाई बटे में बाई 2 चलने लगेगा। ठीक है, अब जैसे कॉस 2a का फार्मूला, यहाँ पर 2 था, यहाँ कॉस ए का फार्मूला ये भी बना सकते हो। यहाँ पर ए है, इसके एंगल में जो है 2 चला दो, a बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी यहाँ से 2 हटा दो, कॉस ए का फार्मूला एक और हो गया। ठीक, यहाँ पर बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ये भी हो गया फार्मूला। ये नहीं बताया गया था? बताया गया था पीछे? नहीं बताया ना पीछे भी? ये उसी से लगभग, जहाँ से 2 हटा समझो a बाई 2 उसमें चलने लगा, समझे? तो ये हो गए। ठीक, इससे जो है आप देख सकते हैं। फिर आगे जो है और फार्मूले हैं, बता दिए जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, चलिए जैसे फार्मूला होता है साइन 2a का, किसका होता है? साइन 2a का फार्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 साइन ए इंटू कॉस है। जहाँ पर साइन 2 है वहाँ पर हम ये रख सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस है। अब कहें कि इसका जो है साइन ए का फार्मूला बताओ, तो जो है ये जो 2 है अब कहाँ चलने लगेगा? बताओ कहाँ चलने लगेगा? ये 2 जो है बटे में, किसके? एंगल के बटे में, यानी एंगल हमारा ए है, ए के बटे में चलने लगेगा। तो कह देंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये फार्मूला चलेगा साइन ए का। बात साइन 2a का ये होता है, साइन ए का ये होता है। ठीक है, कुछ फार्मूले और हैं, जैसे जो है tan a प्लस बी, ये भी पूछ लेता है। जैसे tan a प्लस बी, सूत्र होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब यही में हम कहें कि tan a माइनस बी का बताओ, तो साइन फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दिया जाए। देखिए वही नोट करेंगे, वही कैसे? tan a माइनस tan b, ठीक है, 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया tan का। cot का भी है। ठीक, माफ करना, यहाँ पर 2 माइनस लग गए जल्दी में। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए tan a प्लस बी का। ठीक, अब कहें कि cot a प्लस बी का, cot ठीक, फार्मूला क्या होता है cot a प्लस बी का? cot b cot b cot a माइनस 1। ठीक है, cot a cot b माइनस का 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या रहेगा बटे में cot b प्लस cot a, ये फार्मूला हो गया। अब कहें कि cot a माइनस बी का हम फार्मूला लिखें, तो a माइनस बी का सेम कंडीशन बताए कि जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर लीजिए, cot a माइनस बी का बन जाएगा। ठीक है, ये बना लेना, अपने आप बना लीजिए। ठीक, स्क्रीन शॉट भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साइड में हट गए हम। चलिए और फार्मूले हैं, थोड़ा और बता दिए, बहुत फार्मूले हैं, आज आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं बताए जाएंगे फार्मूले, कुछ बहुत बता दिए जाएंगे। ठीक, इतना हो गया, फार्मूले बता दिए जाएँ।
ठीक है। अब जैसे कहें कि साइन ए प्लस बी, फार्मूला पढ़े हो कभी आप, आ जाता है कहीं भी, कहता है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ। ठीक, फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर माफ करना है, यहाँ पर साइन बी। ठीक है, अब कहें कि जो है फार्मूला बताइए साइन ए माइनस बी का, प्लस की जगह ए माइनस बी, सेम, सिर्फ जो है साइन चेंज करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना। क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब कहें कि अब ये एक अचंभित करने वाला फार्मूला है, कहें कि कॉस ए प्लस बी। ठीक, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कह रहे हैं कि आप प्लस का है लेकिन लगा रहे हो बीच में माइनस, लग रहा है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये उल्टा होता है यहाँ पर। ठीक, कॉस ए प्लस बी पूछा तो अब साइन बीच में माइनस लगाएंगे वहाँ पर। ठीक, अब यदि पूछ ले कॉस ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूले हो गए। ठीक, अभी काफ़ी फार्मूले बाकी हैं। ठीक, जो आपको जो है अभी और आगे पढ़ा देंगे। एक और सब फार्मूला देख लीजिए, जैसे आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का। ठीक, एल का मतलब क्या होता है, लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, इसीलिए हम इसको लाल कक्का नाम दिए हैं। ठीक, कि जो है आसानी से याद किया जा सके, त्रिभुज बना दिया जाए। ठीक, एक त्रिभुज में जो है लंब क्या है, ये सीधी वाली लंब है, ये हमारा क्या है कर्ण, ये हमारा आधार होता है। ठीक है, त्रिभुज में नाम दे सकते हैं आप इसको, कुछ भी ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी नाम दें। ठीक, चलो इसमें देख लिया जाए, लाल कक्का में ये किसके लिए चलेगा बताओ, ये चलता है किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हम कहेंगे, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन को उल्टा क्या होता है, कौशिक, कौशिक का क्या होगा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चलता है दूसरे नंबर पर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब ये किसके लिए चलेगा बताओ, आधार बटे कर्ण किसके लिए चलता है, कॉस के लिए चलेगा। किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। तो ये कहेंगे कॉस थीटा पर हिंदी में फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक का फार्मूला क्या होता है, ये के ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का। अब जो है एल ए आ गया ये 3 नंबर पर। ठीक है, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार कहेंगे, क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक, अब जो है tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट का फार्मूला क्या होगा, ए ऊपर हो जाएगा एल नीचे हो जाएगा, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप जो है सारे फार्मूले आपको जो है थोड़ा इजी लगे हों। यदि फार्मूला नहीं आया तो मैथ नहीं आएगी, ये मान के चलिए। फार्मूले आप त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो आपको फार्मूले 100% आने चाहिए। अभी जो है मान है, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान भी आपको बताए जाएंगे, कुछ याद कर लेना। बाकी तो आपको बनाना सिखा दिया जाएगा कैसे बनते हैं, लेकिन बनाने में अब पेपर में आ गया, अब वहाँ पर आप बनाएंगे कि बैठ के जो है तुरंत मान रखेंगे। इससे अच्छा है आपको तुरंत याद है लिख दो। ठीक, लेकिन उससे मैथड ईजी हो जाता है। आप जितना मैथ लगाएंगे, ऐसे याद करने से फार्मूले याद नहीं होते हैं। आप जितना जो है सवाल में यूज करें
उतना जो है आपको जो है आता रहेगा। ठीक है, अब जितना यूज करेंगे कि जो है कौन सा फार्मूला किस सवाल में कहाँ पर, इस सूत्र का जहाँ पर जब यूज कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये सूत्र हमको पता है, एक बार हमने जो है सवाल में लगाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई हो। अभी कुछ फार्मूले रह गए थोड़ा हाई लेवल के हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। ठीक है, धन्यवाद।